ज़ैद मुझे यकीन दिलाओ, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अच्छा मुझे खुद तो यकीन आ जाए फिर तो मैं यकीन दिलाऊंगा ना। मैं जानती हूँ ये ख्वाब है और प्लीज मुझे इस ख्वाब से नहीं जगाना। हाँ ये ख्वाब नहीं है, हकीकत है और इसे हकीकत बनाया है तुमने। सच है अगर कब की हिम्मत आ गया था, मुझे तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। अगर तुम जिद ना करती तो शायद ये कभी मुमकिन होता ही नहीं। ये हमारे बीच में मेरा तुम्हारा कब से आ गया? ये हमारी हकीकत है और हम इसे साथ जिएंगे। बिल्कुल जैसी जिंदगी चाहते हैं वैसे ही रहेंगे, जो कि हम डिजर्व करते हैं। कभी भी पलटकर वापस नहीं देखेंगे। अच्छा सुनो, अब दो मुझे सारा का नंबर। अब तो उसकी क्लास ली जा सकती है ना? तुम्हारे दिमाग को अभी तक सवार है वो। हाँ तो मैं भूली थोड़ी हूँ। इनफैक्ट एयरपोर्ट से फोन करके उसकी क्लास लूंगी। 3-4 गालियां देंगे और उसको कहेंगे कि बाकी गालियां बाद में, अभी हम कैमरा की फ्लाइट पर हैं। डन। मुझे खुशी है कि आपने पैसों का इंतजाम कर दिया है। अब उम्मीद है कि हम इन्हें बचा लेंगे। डॉक्टर साहब ठीक तो हो जाएंगे ना वो? बिल्कुल। देखिए इस वक्त इनके लिए सबसे जरूरी ये ऑपरेशन है। ऑपरेशन के बाद डिपेंड करता है कि इनकी हालत कैसी है। तो ऑपरेशन कब तक करेंगे? आपने पैसे जमा करा दिए? कल तक जमा करा दूंगी। हाँ तो ठीक है, जैसे आप पैसे जमा कराएंगे उसके बाद हम कुछ टेस्ट वगैरह करके ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर देंगे। जी। हाँ बहुत बहुत मुबारक हो यार। थैंक्स यार। कमाल है ना यार, देखिए खुदा की कुदरत है। मांगने तू क्या गया था और क्या मिल गया तुझे? हाँ खुदा की कसम यार, कभी कभी सोचता हूँ कि अगर वो रिजेक्ट ना होता ना तो ये ना मिलता। भाभी तो बहुत खुश होंगी। भाभी खुश है? भाभी उतनी खुश है कि उनका बस ही चल रहा है कि लाउड स्पीकर पे सारे मोहल्ले में ऐलान करती फिर। तो फिर कब जा रहा है, कब का प्लान है? पता नहीं यार, देख कोशिश तो मेरी है कि जितना जल्दी हो निकल जाऊं, लेकिन फिर भी 1 महीना तो लग ही जाएगा। हाँ यहाँ रहकर तुझे मिलना भी क्या है, सारा। सारे का सारा। मामा अल्लाह मियां ने मेरी दुआ कबूल कर दी। हाँ बेटा, आपकी दुआ कबूल कर ली। और वैसे भी हम जा तो आपकी वजह से रहे ना, ताकि अहमद एक अच्छे स्कूल में पढ़े, मेहनत करे। तो फिर ऐसा करते हैं कि अहमद और बाबा चलते हैं और मामा को यहीं छोड़ देते हैं। क्यों भाई, मामा को किस खुशी में यहाँ छोड़ देते? अहमद स्कूल जाएगा, बाबा ऑफिस जाएंगे, मामा घर में बैठी बैठी बोर होती रहेंगी, है ना? नहीं पापा, मैं मामा के बगैर नहीं रह सकता। दादा क्यों नहीं जा रही? आप दादू के बगैर नहीं रह सकते ना। शायद वो बच्चा है यार, उसकी बात को इतना सीरियस क्यों ले रहे हो? सीरियस लेने वाली बात तो है ना। फिर अपनी एक्साइटमेंट में मैं भूल ही गया कि हम यहाँ बिल्कुल अकेली रह जाएंगी यार। शायद कुछ दिनों की बात है, फिर हम उनको अपने पास बुला लेंगे ना। हमेशा थोड़ी ना ऐसे अकेले रहेंगी। शायद कोई और हल है भी नहीं, तो तुम क्यों अपने आप को इतना हल्कान कर रहे हो सोच सोच के? मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि अम्मी को बताऊंगा कैसे। पहले तो सिर्फ मैं जा रहा था, तुम और अहमद उनके पास थे, मुझसे तो तब बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन अब तो मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिल्कुल अलग। शायद जितना तुम सोचोगे उतना ही मुश्किल होगा उनसे बात करना। तुम उनसे बात तो करो, देखना उनको बुरा नहीं लगेगा। और अगर तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है, हिम्मत नहीं हो रही, तो मैं बात कर लेती हूँ ना उनसे। नहीं नहीं, मैं खुद बात कर लूंगा। बात तो करनी पड़ेगी, कोई और हल भी नहीं है, जाना तो है ही।
आप खाला के घर पे बैठे, मैं सामान की शिफ्टिंग वगैरह करवा के आपको बताता हूँ फिर, ठीक है? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है, इतनी देर से उठे? जी असल में संडे था ना, एक ही दिन मिलता है सोने के लिए। आप कहीं गई थी क्या? हाँ बेटा, ये हमसाए में है ना अपने शफीक साहब, उनका इंतकाल हो गया, वहाँ गई थी। ओह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत बीमार थे ना वो? बीमार तो बेटा उसी दिन हो गए थे जब उनका बेटा उनको छोड़ के चला गया अमेरिका। 11 साल हो गए, पलट कर नहीं आया। बस पैसे भेज देता था हर महीने। अब भला बताओ, पैसों से क्या होगा? जवान बेटा तो गया ना, और तो और उनके मरने पर भी नहीं आया है। हाय हाय, बेचारी बूढ़ी माँ पता नहीं क्या करेगी, अब कैसे गुजारेगी जिंदगी। मम्मी, ये किसका घर है? हमारा घर है। लेकिन ये हमारा घर तो नहीं, ये तो बहुत गंदा सा घर है। कुछ दिनों के लिए हमारा घर है। आपके अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है ना, वो जैसे ही ठीक हो जाएंगे तो हम अपने घर वापस चले जाएंगे। अब्बू कब आएंगे? इंशाल्लाह बहुत जल्द। तुम दुआ कर। तुम खुद को उनके बेटे से क्यों कंपेयर कर रहे हो ज़ैद? तुम ऐसे नहीं हो। हाँ, तुम्हारे लिए कहना बहुत आसान होगा, लेकिन मेरी माँ है वो। ठीक कहा तुमने, मेरे लिए कहना बहुत आसान है। एक ही शहर में रहते हुए मैं अपने माँ बाप से नहीं मिल सकती हूँ ज़ैद। सॉरी यार, मेरे कहने का मतलब हरगिज़ ये नहीं था। माँ बाप से दूर होने का दुख क्या होता है मैं जानती हूँ ज़ैद। मेरा भी दिल चाहता उनसे मिलूं, रोज जाऊं, जब तक वो मुझे गले लगाकर मुझे माफ नहीं कर देते। लेकिन ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ज़ैद। मगर ये मुश्किल वक्त मैं सिर्फ इस उम्मीद पर गुजार रही हूँ कि एक दिन जब हमारे पास वो सब कुछ होगा जिसकी वजह से उन्होंने हमारी जिंदगी में रुकावट डालने की कोशिश की थी, उस दिन मैं सर उठाकर उनके पास जाऊंगी और कहूंगी कि मेरा फैसला गलत नहीं था। अच्छा ठीक है, मैं अम्मी से मौका मिलते ही बात कर लूंगा, ठीक है? अब ये रोनी शक्ल ठीक करो, जहर लग रही है। अच्छा, मैं तुम्हें जहर लग रही हूँ? अम्मी, अम्मी,
घर थोड़ा छोटा है लेकिन किराया बिल्कुल मुनासिब है। तुम्हारे पैसे मैंने जमा करा दिए ऑपरेशन के। पैसे जमा करा दिए तो इनको बोल अब ऑपरेशन करें, अब काहे का इंतजार है? तुम्हारे कुछ टेस्ट भी तो करने, उसके बाद ऑपरेशन हो। बस पैसे जमा करा दिए ना, अब ये सिर्फ खून चूसेंगे, दवाइयाँ, फजूल के टेस्ट, बस। डॉक्टर से तो कुछ नहीं कह सकते ना, वो जो कह रहा है हमें वो करना पड़ेगा। आस्तीन ऊपर करें, खून निकालना है। अबे रोजाना खून निकाल रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो मेरे खून से जो मिल नहीं रहा तुम लोगों को? भाई जरूरी है भाई, कोई शौक नहीं है हमें। पैसे जमा करा दिए, ऑपरेशन कब करोगे? जब मर जाऊंगा मैं? दोपहर में होगा ऑपरेशन, अभी सिर्फ रूटीन का चेकअप है। सुकून से करवा लेना, तुम्हारे लिए बेहतर है। डॉक्टर साहब, मेरी इनको फालिज का अटैक हुआ, इनकी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई है। उनको होश तो आ गया है ना? जी अभी तो बेहोश हैं, वो तो सही वक्त पे आप ले आए, वरना उनकी जान को खतरा भी हो सकता था। तुम क्या जानो यारे बेवफा, पाना क्या है